तो मेरे भाई लोग सब बने बनेगा सगमन ला। भाई अमन पढ़बो आज छत्तीसगढ़। ठीक है, अपन पढ़बो छत्तीसगढ़ में कृषि प्रकार। देखो कृषि का है सब जगह सेम होती, मतलब सेम मतलब मोटा माटी सेम है ना। तो एक अभी देखबो छत्तीसगढ़ में ऐसे किसी कोई खास एकदम प्रकार वकार नहीं है। तो अपन भारत के संदर्भ में देखबो कृषि के प्रकार है ना। ये तो हमारी जानकारी है। मैं देखो कैसे का होतेला। देखो काल लिखा है वर्षा आधारित कृषि है ना। तेकर मतलब का है जो वर्षा पर निर्भर है भाई, जेकर पास बोर नहीं है यार, है नहीं। साफ शब्दों में वही है भाई। अब तोला खेत बर गर्मी के टाइम में जानता ना, बोर हुई था तो खेत हो नहीं मतलब नहीं है ना, ओला बोलते वर्षा आधारित कृषि है ना। फिर अपन दिखा दे सिंचाई आधारित कृषि। सिंचाई ये मतलब पानी चाहिए अपन ला। दिखा दे सिंचाई सुविधा का उपयोग मतलब नल हो गए या साइड से तो नहर गे है। दिखा दे साइड से नहर गे है या तो का बोर हावे दे बोर लगे है। तो एला बोल सिंचाई आधारित कृषि। ओकर बाद अपन आथे देखो जीवन निर्वाह कृषि। एमे का होथे जो अपन खर्चा है ना, खर्चा के लिए निकलथन। जैसे घर में राशन पानी थोड़ा बहुत बिजली बिजली जो भी खर्चा साथ नहीं अपन खुद के जीवन में अपन करे बर वो ओला बोलते नहीं जीवन निर्वाह कृषि। अब ये थोड़ा समझ नहीं आते हटा देला। एक मतलब होते मतलब बड़े पैमाने में किसी ना हटाओला। ये देखो अपन बाजार है ना, व्यावसायिक कृषि दिखा देते व्यावसायिक कृषि। इमें का होते अपन बेचे बर, जैसे अपन कपास हो गई गन्ना हो गए ये ला मन उगाथन बेचे बर है ना। खास बेचे के नाम से उगाथन व्यावसायिक कृषि बोलते ओला। वैसे अपन होते बागान कृषि। एमें आते चाय कॉफ़ी रबड़ ये सब होते बागान कृषि ना। यहू एक तो नकदी फसल में आते, चाय घलो बेचे बर होते ना, काफ़ी भी। तो लेकिन एला अपन बोलथन बागानी कृषि बोलथन जो होते ना चाय काफ़ी वाला। और जो नकदी कृषि में आते कपास गन्ना ये सब आते। फिर अपन आते मिश्रित कृषि। का आते मिश्रित कृषि। पेपर में आइस ना कि मिश्रित कृषि कौन से बोल के, कि जेमें एक ही खेत में दो ठो फसल लगे हुए या जिमें फसल के साथ साथ पशुपालन भी होते। तो ये है ना मिश्रित कृषि का आते जिनमें फसल तो लगते और साइड में पशुपालन घलो होते। मतलब दो ठो लाभ होते। साइड में खेत होए तब साइड में मुर्गा मन ढील दे बकरी मन ला ढील दे तब खाद बन जाते सुअर मन ला। तो सब होते एला बोलते मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि। फिर अपन आते स्थानांतरित कृषि। एमे का होते परंपरागत जो पुराना रीति रिवाज से चलते हुए आत ना ओला बोलते स्थानांतरित या झूम। एमें का होते आदमी एक जगह खेती करते जलाते उलाते फिर दूसरी जगह जाते ओला जलाते उलाते फिर ओमें कृषि करते। ये पुराना है ना परंपरागत स्थानांतरित कृषि मतलब घूम घूम के या झूम खेती ना, झूम खेती भी बोलते भाई ला स्थानांतरित ला। इमें का थे आदमी घूम घूम के कृषि करते, ये जगह है तो कल ये जगह रही तो कल ये जगह रही ऐसे। ये जो है ना बड़े पता है बड़े व्यापार में पैमाना में अपन होते ला कुछ तो बोलते यार औद्योगिक होते एला ये बोलते यार औद्योगिक कृषि जिनमें बड़े पैमाना होते जो थे ना लमसम। अभी देखबे मान ले तुला टमाटर बनाना है टमाटर शॉप है टमाटर केचप यार तो कल लिए बड़े बड़े फैक्ट्री लगते वहीला बोलते औद्योगिक कृषि। का कि टमाटर भी कृषि सोई अपन तो ई कानो यार थे कृषि में थे औद्योगिक कृषि करके बड़े पैमाना। अब देखो हमें खास इनमें का भाई अपन ये लो हटा दे भारत और छोड़ो ये कृषि मतलब कृषि दिक्कत इनमें आते रबी। ठीक है, रबी फसल तीन में ये तीन टाइप बसते रबी फसल खरीफ फसल और जायद फसल दिखत ना। तो तुम्हारा याद करना है दिखत नहीं देख चावल हो गए चावल मक्का कपास बाजरा ये सब का है रबी खरीफ फसल है। वैसने रबी फसल में का है देखो गेहूँ जौ चना सरसों मटर ये सब रबी फसल है। जायद फसल ही तरबूजा खरबूजा खीरा ककड़ी। तो में का पूछती तो क्वेश्चन में एग्जाम में का पूछी गेहूँ दिखा दे गेहूँ हो गए जौ हो गए ये सब कौन से फसल है। तो तुला याद रखना है भाई ये सब होते रबी फसल। इनमें अब एला भी याद करना है कि देखो खरीफ फसल जब अपन मुतकब होते खरीफ फसल के जो बुआई होते ना वो होते जून जुलाई में। जैसे अभी चला थे जून जुलाई तब अपन बोबो अभी तो अपन देखा तो खेत खार में अच्छा खासा माहौल है अभी ट्रैक्टर चलिए अभी है ना धान वान बोई आदमी है। तो अभी वो थे तभी बोबो धान वान फिर वो कब काटबो पता है ना दीपावली के टाइम में धान ला काटते आदमी। दीपावली के पहली या बाद में अपन धान ला काटथन।
तो अक्टूबर नवंबर में धान कटे होते हैं। तो ये सब है चावल, देख धान, मक्का, बाजरा, तो ये सब जो हो गए खरीफ फसल हो गए। फिर अपन आता रबी फसल। इमें अपन जब एला काटबो खरीफ ला तब हमन बोबो रबी। ठीक है ना, इसका क्रम मारे ना, खरीफ के बाद हुई रबी, रबी के बाद हुई जायद, फिर ओकर बाद होते वापस हो जाते खरीफ। तो एमें एक आते अक्टूबर दिसंबर में ला बोलथन, तो एला अपन मार्च अप्रैल में कट करथन, गेहूँ जौ सरसों ला। फिर अपन आते जायद फसल, इला अपन मार्च अप्रैल में बोबो, तो फिर अभी देखा ना मई जून में काट पीट के अभी खाओ मई में खाओ तरबूजा खरबूजा ककड़ी, ये सब बढ़िया ऐसे याद कर, खाते पीते याद करो, सही याद रहेगा कि अभी कौन से चला थे कागी से, ऐसे याद करना है। ठीक है, जून मई जून ला फटले बनी। देखा देख खाद्यान्न फसल में अपन आते चावल गेहूँ दाल बाजरा, सब खाद्यान्न फसल है। ये दिखा दे व्यापारिक व्यापार मतलब अपन बेचे बार जेमें हम अल्लाह दू पैसा मिल जाए, ओला अपन बोलथन व्यावसायिक कृषि, जहाँ 4 पैसा का लाभ हो अपन ला। जैसे गन्ना बेचथन तो लाभ होथे, कपास भी पैसा बरे, चाय पत्ती भी, काफ़ी जूट रबड़, ये सब पैसा के लिए है ना। देखो का निर्वहन किसी बोले तो अपन अपने परिवार जैसा, मतलब अपन घर के खर्चा चला बर होते ना, ओला बोलते निर्वहन किसी। तो ओला कपड़ा लत्ता लेना है, खाना पीना करना है, छोटे मोटे करना जो भी, तो निर्वहन किसी है ना, खुद के घर खर्चा बर। वाणिज्यिक कृषि मतलब वही पैसा कमाए बर लमसम बड़े मशीन हो गए, आधुनिक मशीन बड़े पैमाने में ज़्यादा खेती करना, ओला बोलते हैं वाणिज्यिक। रोपण मतलब वही अपन रोपण वाले क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र ऐसे है जिनमें अपन तुरंत नहीं हो, जैसे चाय वाय ला थोड़ा हिसाब से देख रेख कर लगते, नहीं तो नहीं हो पाए, एला रोपण कृषि बोलते। ये सब ठीक है, एक बार वो देख लूँ, बढ़िया नोट कर लूँ मैं बढ़िया इत्मीनान से, एक बार समझ नहीं दोबारा देखूँ मज़ा आ जाए, है ना। ये देख अपन किसान दिखा देख किसान भैया अपन दे हल चला दिए का नंबर यार, नंदा आगे मन बैला गा, किसान भाई का नंबर लगत नहीं। फिर देखथन का है, ये देखो मेला करे हो, इला तुमन अभी बताया हो ना, तो फिर देख लूँ खाद्यान्न फसल कौन कौन से, चावल गेहूँ मक्का जौ दाल। वैसे अपन नगदी फसल मसाले तिलहन गन्ना तंबाकू भी आते ना नगदी में। फिर अपन बागानी दिखत, बागानी फसल काफ़ी चाय रबड़ नारियल। एग्ज़ाम में का हुई ई बोली ना एग्ज़ाम में कि बागानी फसल कौन कौन से बताओ, तो तुम्हारा नाम याद कर लेगे भाई, कॉफ़ी का से कॉफ़ी हो गई, का से चाय का ही यार ना, देखे रबड़ हो गए नारियल हो गए चाय काफ़ी, सब बागानी फसल है। वैसे अपन वही रेशेदार फसल, तो कपास और जूट, रेशा निकलते नहीं मन में से, तो कपड़ा बनथन, ये सब का है अपन रेशेदार फसल है। ये मतलब तुम्हारा नाम याद करना भैया। फिर देखो का बोलत है, जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना, अपन हो गए ना, अपन उसमें देखता ना अपन क्षेत्र में का होते, देख जो पढ़े ना सबके लिए नॉर्मल है ना, जब पढ़े हैं ना वो सब में ही ना, छत्तीसगढ़ के भी वो पूरा भारत के अरे भाई वह, तो भारत अब तो पता ना हमन कहाँ रहन, छत्तीसगढ़ जो कि आते भारत के अंतर्गत, तब वो हमरो का महीना हमरे तय वह मौसम तो सबके सेम रहते भारत के। तो जब हमारा छत्तीसगढ़ है ओला अपन 3 भाग में बांटे हैं जलवायु ला, पूछते ना यार पूछ दी, छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है कितने भागों में विभाजित है, तो 3 भाग में, कौन कौन सा, उत्तर पहाड़ी क्षेत्र, फिर छत्तीसगढ़ का मैदान, फिर अपना आएगा बस्तर का पठार, है ना। तो पहले अपन देखेंगे उत्तर पहाड़ी क्षेत्र। तुम्हारा अगर मैप याद है छत्तीसगढ़ के तब बढ़िया याद है भाई, ऊपर वाले पहाड़ी क्षेत्र, फिर मैदानी क्षेत्र, फिर अपन बस्तर के पठार, है ना। तो देखो इनमें क्या होता है ना, किसी कार्य करना थोड़ा कठिन है, काबर पहाड़ी एरिया है, तो जानता ना ट्रैक्टर चलाने में दिक्कत हुई भाई, पहाड़ी एरिया में यार चले हुए ला बने से साले काम नहीं कर पाबो। तो इनमें क्या होता है मुख्य रूप से चाय, है ना, अरे थोड़ा मोटा हो गया यार, चाय और बागवानी फसल उगाए जाते हैं। तो जो अपन उत्तर पहाड़ी क्षेत्र है वो साइड अपन मुख्य रूप से चाय और बागवानी फसल, है ना, बागवानी फसल उगाई जाती है मुख्य रूप से। वैसे ही अपन ये देखा तो छत्तीसगढ़ के मैदान इनमें होते सर्वाधिक कृषि, है ना, जो हमारे बीच वाले क्षेत्र है उनमें काबार की, इनमें तो शिवनाथ महानदी है, शिवनाथ नदी है, और महानदी के तो पता है ना अफवाह तंत्र बहुत लमसम है, ये कारण पानी की सुविधा बहुत है, तो सर्वाधिक होते कृषि में, लेकिन जनसंख्या भी बहुत ही में, है ना, सब वो है। फिर अपन आथन बस्तर में, इनमें क्या होते हैं अधिकांश होते मोटा, एक थोड़ा मिट्टी ना थोड़ा अलग टाइप के, है ना, तो उनमें क्या होते मोटे आने, है ना, मोटे अनाज
वो वहाँ ज़्यादा उगाए जाते हैं। जैसे कि दिखा दे कोडो, देखिए में लिखा है कोदो, कुटकी, रागी, ये मुख्य रूप से होते बस्तर संभाग में, जहाँ होते हैं मोटे, इला बोलते हैं मोटे अनाज जो पन है ना, कोदो, कुटकी, रागी, इला ये यहाँ मोटे अनाज में आते, तो बस्तर संभाग में ज़्यादा होते हैं ना सब। ठीक है, इतना। फिर चल बो नेक्स्ट में, इला याद रखना ना, कहा पता कभी पूछ दी कि कोदो, कुटकी, रागी कौन से अनाज है, मोटे अनाज की श्रेणी में आते। और तो सबला पढ़ना है, सब बोल याद करना है का। चल देखता ना बाकी चल कि का है नेक्स्ट वाले में। हाँ, तय में देखो भैया, अबे में फैक्ट है कुछ तो अपन है ना, छत्तीसगढ़ के मैदान में का होते कम वर्षा होते, कोई दिक्कत नहीं है, अपन पास तो नदी नाला है, तो अपन हो जाता नहीं, एडजस्टमेंट कर लेता भाई। अरे साले कहोगे, हाँ अपन ठीक है नहीं, तो भी कहा थे छत्तीसगढ़ के मैदान इलाके में औसत थोड़ा कम वर्षा होते है ना। वहीं जो पर कांकेर जिला है वो तो लोग पढ़े हो तुमन तब बस्तर संभाग के अंतर्गत आते, लेकिन इनमें का बोले है कांकेर जिला जो है ना वो है छत्तीसगढ़ के जो मैदानी भाग आते ना, 3 भागों में बटान देखे ना, भी 3 भागों में बटाए, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र, बस्तर का पठार। तो जो अपन कांकेर है वो अपन आते मैदानी क्षेत्र में, थोड़ा ध्यान दू है ना। इला एक ठू जिला का बस बस्तर संभाग में है, लेकिन जिला ऐसा देखबे ना अपन भौगोलिक क्षेत्र में, जलवायु वाले में, तो में आते मैदान वाले क्षेत्र में आते। वैसे ही दिखा थे, देख मेस्टा और सनई, इला याद कर लो, नवा नवा है अभी। मेस्टा और सनई जो है 2 ठो, यहू ना जूट के समान होते फसल, है ना। तब बोल दी कि जो मेस्टा और सनई जो है ये फसल जो है किसके समान है, तो अपन हमला याद करना है कि जो जूट है ना, जूट ओकर समान है, मतलब उस टाइप की फसल है, जैसे होते ना जूट होते ना, अरे जूट होते ना उस टाइप के, बीकर से भी मतलब उस टाइप के फसल करके मेस्टा और सनई, है ना। तो देखो भैया, फिर अपन देखते हैं का है इनमें का, देखो जरूरी चीज़ें भी है। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ है ना, ये अपन पढ़ा था ना अभी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भाई। तो कहाँ है कोसा अनुसंधान केंद्र, बस्तर में है। टोमेटो रिसर्च केंद्र कहाँ है, मैन पार्ट में है। देखो अभी क्या कहते कृषि अनुसंधान केंद्र, एक कोसा है ना, देखा थे कोसा अनुसंधान केंद्र, और ये अपन है कृषि अनुसंधान केंद्र, कहाँ है, रायपुर में। ये देखो फिर कोसा संबंधित जिले, देख भाई अनुसंधान केंद्र का केंद्र जो है स्थापित है बस्तर में, और कोसा संबंधित जिले तो अपन रायगढ़, शक्ति और जांजगीर चांपा, ये मुख्य रूप से संबंधित जिले कर पूछते। दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है भाई, समझ के मारू टिक। कोसा संबंधित जिले बोली तो फिर रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, ये तीनों आपस में लगे हुए जिले, दिक्कत नहीं है ना, याद करने में दिक्कत नहीं है, तीनों चिपके हुए जिले है नहीं, लगे लुगे। कोसा अनुसंधान केंद्र अपन बस्तर में है। फिर नीचे देखो का है चावल अनुसंधान केंद्र, ये जो है अपन लाभांडी, रायपुर, है ना। तो मतलब पता हुई छत्तीसगढ़ बोले तो धान के कटोरा, है नहीं, बस वही समझना है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लाभांडी में। और इसी चाय के मुख्य क्षेत्र बोले तो छत्तीसगढ़ में चाय के मुख्य क्षेत्र कौन से, तो अपन जो है ना पहाड़ी क्षेत्र, तो बताओ तुम दिखाओ अभी, चाय काफ़ी ज़्यादा होती। तब वैसी जसपुर जिला है जो चाय के मुख्य क्षेत्र में आते ना। अब एक का है, एक दिखा याद, एक काजू अनुसंधान केंद्र, ये अपन भाई बस्तर में है। हमारे यहाँ सब होते का है ना, ऐसे नहीं वाले बात नहीं है, सब चीज़ होते, थोड़ा मोटा मात्रा में सब चीज़ होते। तापन में काजू भी होते ना, काजू तो कहाँ है, बस्तर क्षेत्र में, बस्तर संभाग है ना, काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर में। फिर देखता भाई नेक्स्ट का है, देखो यार हाँ ये देखो भाई, एला भी क्वेश्चन पूछे ना, एक नंबर बहुत ज़रूरी है। एला तुम्हारा रट्टा मार लगी, रट्टा में तो बता तुम्हारा एक ट्रिक नहीं है, मतलब रिलेट करके याद कर लो, एक नंबर है। जैसे कि चांगो राइस बलरामपुर में है ना, देख यहाँ दिखा दे बासा झाल राइस, एक आया अपन सरगुजा में। बा से बलरामपुर नहीं है ना, ठीक दिखा, बा से बलरामपुर नहीं है, गलत है। तो ये दिखा दे बासा, सा से आता है सरगुजा, तो बासा झाल राइस कहाँ है, सरगुजा में। चांगो राइस जो है बलरामपुर में है ना। वैसी मैकल नेचर, तो तुम्हें पता है मैकल जो पर्वत है कबीरधाम जिला में है, तो वैसी मैकल कहाँ ही, कबीरधाम जिला में। और
आगर जैव ये अपन ही मुंगेली में, और आरुग जैविक जो है ना ये अपन राजनांदगांव में। और तुमन अगर सुने हूँ तो एक ठो आरुग साहू करके है, आरुग साहू जो गाना गाते वो नाथ गाँव इसी माल, ठीक ओला माल नाथ गाँव में। तो आरुग जो है कहाँ है, नाथ गाँव में। और आगर जो है वो है अपन मुंगेली ज़िला में। मैकल पता है ना पर्वत कहाँ है, कबीरधाम जिला में। ये जो है ना सब ठीक है जैविक ब्रांड है, देख भाई दिखा नहीं जैविक ब्रांड, ये सब नाम से बिकते जैविक ब्रांड है काका, है ना अपन अपन जिला के एक ठो ब्रांड है तो वही है। तो पूछते कि आगर जैव उत्पादक कहाँ के, तो मुंगेली के। आरुग कहाँ के, राजनांदगांव के। वैसे ही अपन ला दिखाते रुद्र आग्नेय, रुद्र अपन पता ना धमतरी जिला में, रुद्री बांध, वैसे याद करना कहाँ है, धमतरी जिला में। तो रुद्र वहीं धमतरी से होकर रिलेट। पंचतत्व ये अपन भाई कोंडा गांव में है ना। अब 2 दिन ठोल तो याद कर ले लगी यार। तब पंचतत्व कहाँ है, कोंडा गांव में। कैसे याद करूँ, कोंडा गांव में जो है केसकाल घाटी है, 12 ठो मोड़ में। तो इसने 5 ठो रास्ता याद कर लूँ, 12 ना बोल के 5 है नहीं। पंचतत्व कोंडा गांव। फिर अपन અહીં आदिम ब्रांड दंतेवाड़ा, कहाँ है आदिम ब्रांड दंतेवाड़ा जिला। बाकी सब तो देखो, बाकी सब अपन जिले के नाम है। बस्तर से बस्तर, केलो अपन याद है तो मतलब केलो नदी कौन से एरिया में बहे थे, तो वही दिखा नहीं रायगढ़ में। तो याद करना केलो नदी, केलो ब्रांड रायगढ़। शिवनाथ नदी दुर्ग, शिवनाथ यानी आग्नेय ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है यार, ऑर्गेनिक है ना वो। शिवनाथ ऑर्गेनिक, रायपुर ऑर्गेनिक, रायपुर में। बालोद जिले के नाम पे बना है। जसपुर एग्रो फ्रेश, जसपुर में। ये सब इसको तुमको याद करना है, बी डेट में पूछता है, पूछ रहा है और पूछेगा बी। फिर देखते अपन नेक्स्ट। अब बस थोड़ा सा बच्चा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्लास को, थोड़ा सा बच्चा है फिर हो जाएगा भाई ये। इसमें देखो दिख रहा है मक्का खरीदी कौन करता है अपने क्षेत्र में। ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ में जो है मक्का खरीदी कौन करता है, इसमें करता है छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। ये अपना है ना मक्का, दिख रहा है मक्का खरीदी कर रहा है। वैसे ही धान खरीदी कौन करता है, अपना जो मार्कफेड है वो अपना धान खरीदी करता है। जो लघु अनुपज जो ट्राइफेड करता है, लघु अनुपज बोले तो देखोगे नहीं, लघु अनुपज बहुसंख्या बढ़ गया अभी। महुआ, वो आंवला वांवला, तेंदुपत्ता, ये सब का लघु अनुपज के अंदर आता है ना। तो इसकी खरीदी कौन करता है, ट्राइफेड। ट्राइफेड मतलब एक संस्था बनाया है जो लोग करते हैं। जैसे मार्कफेड से अपन धान बेचेंगे तो ट्राइफेड या लघु अनुपज खरीदेगा। वैसे ही मक्का से अपना नागरिक आपूर्ति निगम ये है मक्का खरीद रहा है। देखो छत्तीसगढ़ राज्य विपणन बोर्ड है ना, विपणन बोर्ड बना है, कब बना है इसमें समझ नहीं आ रहा है। तो इधर देखो एक और है, इसमें दिया है सब बढ़िया से। हाँ इधर दिख रहा है, इसको देखो याद करना भैया, इसको मुख्य इधर दिख रहा है डेट। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन बोर्ड का गठन कब हुआ बोलेगा ना। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन बोर्ड का गठन कब हुआ और कहाँ है, तो ये अपना पता, रायपुर तो मुख्यालय है तो रायपुर को तो याद ही कर लेना है। नहीं रायपुर में रहता है कुछ भी चीज़ें। कब हुआ है दिख रहा है, 2003 में हुआ है। डेट तो छोड़ दो लेकिन इसको याद करो, सन लास्ट ईयर को 2003 में बना ना छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर में। वही धान खरीदी मार्कफेड द्वारा, मक्का खरीदी बोले तो आपूर्ति निगम नागरिक आपूर्ति निगम राजनांदगांव। अरे राजनांदगांव नहीं यार, अपना अपना वो करो मक्का राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मक्का खरीदी होता है। वैसी ट्राइफेड द्वारा होता है अपना लघु अनुपज, है ना। तो ऐसा सिस्टम है भाई, बढ़िया। इसको नोट्स बनाओ, मस्त पढ़ो आराम से। इसके बाद अपन देखते हैं क्या है नेक्स्ट में है। अरे हाँ बच्चा अच्छा यार, देख लो इसको देख लो पहले तुम। देखो इसको पिछले क्लास में बताया था। भीम किचक देउर मंदिर कहाँ है, अपन मल्हार, ये अपना है बिलासपुर में। देखो इसको हल्के में मत लेना, क्या पता यही एग्ज़ाम में आ जाए कि भीम किचक देउर मंदिर कहाँ है बोल के, है ना। तो उसको सबको पढ़ना है अपने को। इसके बाद अपना है ये तुम लोग के लिए है, क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। चलो गुड बाय।